सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि मेरे ख्याल आज शायद पहली दफा लोग आपको देख रहे होंगे, स्माइल देते होंगे इस तरह से। मतलब शो से हट के जरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ। अपने बारे में बताइए, हु इज फिजा अकबर खान? कुछ तारुफ तो आपने मेरा करवा दिया और आपने ये भी बता दिया कि ऑफ द रिकॉर्ड जब आपने मुझसे गुफ्तगू हुई, जब हम ऑन एयर जाने से पहले बात कर रहे थे, तो आपने भी बड़ा एक डिफरेंस देखा। मुझे लगता है कि जब हम टीवी पर आते हैं, हमारे प्रोग्राम की जो कैटेगरी होती है, टाइप होती है, मैं करंट अफेयर का प्रोग्राम करती हूँ और उसमें फिर हम इंडिया से, आपने जैसा खुद जिक्र किया कि हम इंडिया के हवाले से प्रोग्राम्स करते रहे, तो आपका हमसाया मुल्क है लेकिन आपका रिवायती हरीफ है, दुश्मन मुल्क है, और वहाँ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो फिर मैं ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ। तो उस टाइम पर आप समझ लें कि वाकई मुझे मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, जो कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि शी इज अ लिटिल सोल्जर सिटिंग इन द स्टूडियोज। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि मुशर्रफ साहब को ऐसा लगा कि मैं सोल्जर की तरह बात करती हूँ जब इंडियन चैनल्स को मैं जवाब देती हूँ। तो शायद वो एक हुब्बुल वतनी का फैक्टर होता है, और जब हम बात करते हैं कि हमारे अंदर वाकई एक वो, जब हम डिफेंड करते हैं अपने मुल्क को, दिफा करते हैं अपने मुल्क का, तो शायद वो एनर्जी, वो एंथुसिज्म, वो मुझे भी नहीं पता चलता कहाँ से आ जाता है। कई बार मैं खुद भी सोचती हूँ कहाँ से आ गया। फार्मासिस्ट है जी, किस तरफ किधर आ गई आप किसी मेडिसिन में होती हैं, अपने फील्ड के अंदर होती हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि क्या पहले से शौक था या फार्मेसी करने के बाद आपको? अपने कैरियर के बारे में बताइए। आज लोग माशाल्लाह आपका बड़ा नाम है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोग आपको देखते हैं, तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था? अच्छा, इसका पहला जवाब तो ये कि जब भी कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी डिग्री या आपकी जो फील्ड थी, आपकी एजुकेशन, वो बिल्कुल डिफरेंट, और आप फिर इस फील्ड में कैसे आए, तो उसका सिंपल जवाब है कि जिसने भी कभी इस तरह का सवाल फेस किया हो तो वो सब लोग अग्री करेंगे कि किसी को नहीं पता होता कि हमने आगे क्या करना है। जब आपने एडमिशन लिया किसी ने भी, तो मुझे ये था कि हमारे फैमिली में बहुत ये था कि आप आगे जो भी बनना चाहते हैं, आपने ए लेवल्स या एफएससी में साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो मेरी फैमिली में बड़ा एक प्रेशर समझ ले, पैटर्नल साइड पे खासतौर पे ज्यादा, दिधाल में सब ने जिसने कुछ भी बनना है, लेकिन एफएससी में आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ आपने एफएससी करनी है, आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते थे। और फिर मुझे लगा कि शायद ये बड़ा अच्छा होता है कि आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। तो एफएससी की अच्छे मार्क्स आ गए, पंजाब यूनिवर्सिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया, वहाँ से डी फार्मेसी फार्म डी किया 5 साल का। उसके दौरान जब मेरा फाइनल प्रॉफ था तो मुझे पीटीवी में एक प्रोग्राम करने का मौका मिला। जो पहला प्लेटफॉर्म था वो पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन था, और वो मैंने एक चांद रात का प्रोग्राम किया था। उसके बाद पीटीवी न्यूज़ पे मैंने एक ईद शो किया, और वेरी नेक्स्ट डे, शायद 2-3 दिन के बाद, वेरी नेक्स्ट डे नहीं, मुझे कॉल आती है एक चैनल से, निजी टीवी चैनल से, कि आप ऑडिशन देने आए न्यूज़ एंकर का। तो अम्मा से बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली। अम्मा ने कहा तुम्हारा आखिरी साल है, ये डिस्टर्ब होगा, चले डिग्री के बाद देख लेते हैं। तो मैंने कहा जाके देख लेते हैं, शायद मतलब मैनेज हो जाए। तो मैं ऑडिशन के लिए गई, ऑडिशन हो गया और उन्होंने कहा ज्वाइन कर लें। मैंने स्टार्ट कर लिया। पहला साल ऐसे ही गुजर गया, और फिर मेरा चूँकि वो आखिरी साल था, उसके बाद जब मेरी डिग्री मिल गई मुझे, फिर मैं कराची चली गई चैनल में काम करने के लिए, और ये सफ़र चलता गया, और अब तकरीबन ये 13 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा, अभी आप जिस चैनल पे हैं, यहाँ पे आपका सफ़र, एक प्रोग्राम आपको जो मिला डॉक्टर आमिर लियाकत वाला, 6 साल पहले जी, मुझे वो पूरा सफर बताएं, किस तरीके से वो हुआ और कितनी तैयारी करके आपने पहले शो किया? मुझे लगता है आपको पता चला कि कैसे स्टार्ट हुआ था। पहले जाहिर है कुछ ना कुछ तो हमें पता होता है, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं हमारे। बिल्कुल। अच्छा, हाफिज अहमद भाई, ये इस तरह सफर स्टार्ट हुआ था कि मेरे लिए, ये सुनने वालों के लिए भी बड़ा ये एक अजीब सी बात होगी कि जब मैंने ये चैनल ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मुझे, 2018 में मैंने चैनल ज्वाइन किया। उससे पहले मैं न्यूज़ पढ़ती रही डिफरेंट चैनल्स पर, दुनिया पर, एक्सप्रेस पर, ARY पर, काफ़ी चैनल्स पे मैंने खबरें पढ़ी, पीटीवी पर। प्रोग्राम का जो मैंने आगाज़ किया, मैंने कुछ आउटडोर प्रोग्राम्स, 5 बजे के प्रोग्राम्स, जैसा मैं एक्सप्रेस पे प्रोग्राम करती थी, एक्सप्रेस फटाफट करती रही, जुर्म कहानी करती रही, पीटीवी पर एक रोड शो किया, समा मेट्रो समा पे करती रही। मैंने जो प्रोग्रामिंग का बाकायदा आगाज़ किया था वो डॉक्टर बाबर रवान साहब के साथ किया था, वो एज एन एनालिस्ट और मैं एज ए होस्ट उस प्रोग्राम में। वहाँ से मुझे चांस मिला कि मैं बोल में आ गई। उसके दौरान भी कुछ एक सफ़र रहा, थोड़ा उर्दू वाला सफ़र भी था, इंग्लिश वाला भी था, ठीक है। तो उसमें जब मुझे बोल में आने का मौका मिला तो मुझे यहाँ पर हायर किया गया था एक 7 बजे के प्रोग्राम के लिए।
लेकिन विद इन 2 months मुझे कॉल आती है कराची से, हमारा हेड ऑफिस चूँकि कराची था और मैं लाहौर से प्रोग्राम करती रही हूँ। बाय द वे बहुत से लोगों को लगता है मैं कराची से करती हूँ, और बहुत से मेहमान जो सियासतदान भी प्रोग्राम में आते हैं DSNG पर, तो अक्सर कहते हैं कि आप कराची से नहीं कर रहे, आप तेज़ तेज़ बोलती हैं तो हमें लगता है आप कराची से हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि मैं लाहौर से हूँ। तो मुझे कॉल आती है कि डॉक्टर साहब आज शायद प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो आज वाला प्रोग्राम आप करेंगी। और उस दिन आपको कॉल आई मुझे एग्जैक्टली 2018, और मुझे याद है नवंबर का महीना था, और मुझे कॉल आती है 7, सवा 7 के करीब, और 10 बजे शो, 10 बजे लाइव शो करना है। और डॉक्टर आमिर लियाकत, आप में से बहुत से लोग इख्तलाफ भी रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा नाम थे। बिल्कुल। जब डॉक्टर साहब टीवी पर आते थे तो लोग सुनते थे उन्हें, उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा पहला जवाब ये था, जो कि आप भी सोच रहे होंगे आपको कॉल आती, मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ उनका शो, बहुत बड़ा शो करते हैं वो। तो खैर मैनेजमेंट का डिसीजन था कि आप करेंगी। मैंने उसी 3 घंटे के दौरान अपने प्रोग्राम की तैयारी की, और साथ मेरा 11 बजे भी एक प्रोग्राम होता था नज़ीर लगारी साहब के साथ, मैं वो 11 बजे का शो भी करना था। बहरहाल वो 2-3 घंटे में मैंने तैयारी की, मुझे नहीं पता कैसा हुआ, बस वो हो गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल आती है कि कुछ दिन आप ये प्रोग्राम करती रहें जब तक वो छुट्टियों पर हैं। मैंने प्रोग्राम किया, विद इन 2 months या 2.5 months मुझे फिर कराची बुलाया गया, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस वो था, मेन मैनेजमेंट वहाँ पर होती थी। तो मेरी मेन जो वहाँ की मैनेजमेंट थी उनसे मुलाकात हुई, मुझे कहा गया कि अब ये प्रोग्राम आप करेंगी, अब आपका नाम, आपकी पिक्चर इस प्रोग्राम पे चलेगी, और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया। फिर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फिर मेरा ये आपको कैसे पता है? ज़ाहिर है जब पोजीशन चेंज होती है मेरा अच्छा, ये आपको बड़ी अच्छी किसी ने अंदर से बात बताई। बिल्कुल बड़े, बिल्कुल। जो मुझे बल्कि जब मेरी मीटिंग थी मेरी टॉप मैनेजमेंट से, उससे पहले HR ने मुझसे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और मुझे मुबारकबाद दी कि आप अब 10 बजे का प्रोग्राम करने जा रही हैं, और ये आपको बड़े मेरिट पर, आपकी मेहनत पर, और हमने आपको देखा विद इन 2 months आपने ये प्रोग्राम लिया है। फिर बहरहाल मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करे, आपको एक फ्री आपको रूम मिले कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर आप करते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपकी टीम होती है, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। फिर 2021 में जब मुझे आगाही अवार्ड मिला बेस्ट एंकर, तो उसके बाद मुझे शायद महसूस हुआ कि हाँ मैं 4 साल से शायद कुछ कर रही हूँ। लेकिन हाँ उसके बाद मेरे अंदर आजिज़ी बहुत पैदा हुई। मैंने देखा कि लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं अचीवमेंट के बाद। लेकिन अहमद भाई मुझे लगता है कि अचीवमेंट वो होती ही नहीं है जो आपको मुतकब्बिर बना दे, अचीवमेंट होती ही वो है जो आपको आजिज़ बना दे। मज़ीद डाउन टू अर्थ हो जाए आप हो जाते हैं, ये नेचुरल है।